तो आज की क्लास में हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें ये जो पहला टॉपिक है विद्युत विभव, ये क्या है? तो इसमें यहाँ डेफिनेशन देखिए आप, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ फिगर से समझिए कि ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और अगर आवेश है तो उसके निकट क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, उससे दूर जाता हुआ। अब इस क्षेत्र में हम यहाँ प्लस क्यू कूलाम आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाते हैं, तो जो कार्य हमें इसको लाने में करना पड़ेगा वो कार्य क्या है? W है। ठीक है, यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो परिभाषा क्या कह रही है कि भाई प्लस 1 कूलाम आवेश को ले आने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू कूलाम आवेश को ला रहे हैं और उसको ले आने में हम W जूल कार्य करते हैं। तो यहाँ चूंकि इसलिए का कॉन्सेप्ट लगेगा, चूंकि प्लस Q0 कूलाम आवेश लाने में किया गया कार्य W जूल है, इसलिए 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W/Q0 होगा। और बाय डेफिनीशन 1 कूलाम को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। इसीलिए यहाँ पर विभव का फार्मूला है V बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसके दो मात्रक हैं। एक सिंपली इसके फॉर्मूले से मात्रक निकल करके आता है कि V का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे में Q0 का मात्रक। तो W क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा, बटे में Q0 क्या है? आवेश की मात्रा है और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक, तो एक मात्रक इसका बन जाता है जूल प्रति कूलाम और इसे ही वोल्ट भी कहते हैं। यानी 1 जूल प्रति कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट की जो वोल्ट का संकेत है वो है V। ठीक है, तो यहाँ विभव राशि का भी संकेत V है और विभव के मात्रक वोल्ट का भी संकेत कैपिटल V ही है। अब इसके बाद यहाँ 1 वोल्ट क्या हो सकता है उसकी परिभाषा दी गई है। तो 1 वोल्ट करने के लिए V का मान 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जितना यहाँ पर कार्य है उस कार्य को हम लोग 1 जूल कर दें और आवेश की मात्रा जो उस आवेश को लाने में किया गया कार्य है वो 1 जूल है और आवेश की मात्रा 1 कूलाम है, तब हमें 1 वोल्ट विभव प्राप्त होगा। यानी ऐसा कोई बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई बिंदु जहाँ पर प्लस 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यह कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव की विमा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इसको समझ लीजिए, V की विमा बराबर क्या होगा? W का विमीय सूत्र बटे में Q0 का विमीय सूत्र। इसके फार्मूले से ही ये लिखा गया है। तो W क्या है? कार्य है और कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T⁻²। और Q0 क्या है? आवेश है। तो आवेश का जो विमा लिखा जाता है वो वैद्युत धारा, क्योंकि वैद्युत धारा क्या होती है? एक मूल राशि होती है। वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी? वैद्युत धारा की विमा यानी A और समय की विमा यानी T, AT हो जाएगी। यहाँ से ये AT लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी वैद्युत विभव की विमा mL²T⁻³ A⁻⁻1। इसके बाद
ये अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक, तो एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू कूलाम का, वो किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस फिगर से इसको समझ लीजिए, ये है आपका प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश, जिसके निकट उससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर आपको इसके कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ जो माध्यम है, यहाँ पर Q के आसपास जो माध्यम है, इस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, बिंदु आवेश से x दूरी पर, बिंदु आवेश यानी कि यहाँ पर O पर है, O से x दूरी पर एक बिंदु है कैपिटल M, जहां हम परीक्षण आवेश प्लस Q0 को रखे हुए हैं। यहाँ Q0 छूटा है, Q0 को रखे हैं। अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से इसका परिमाण क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू पहले आवेश की मात्रा यानी Q इंटू Q0 यानी दूसरे आवेश की मात्रा। यहाँ पर ये Q0 नहीं रहेगा, ये प्लस Q रहेगा और ये वाला Q0 है। ठीक, तो Q इंटू Q0 अपॉन उनके बीच की दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर होता है। अब इसे हम लोग समीकरण 1 बना लिए। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कैपिटल M से N तक dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, और इस कार्य को हमने स्मॉल d कैपिटल W से प्रदर्शित किया है। तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे दूरी। हालांकि ये इसका जो डेरिवेशन है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली नहीं लिखी गई हैं जैसे वो होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको इसका एकदम वेक्टर फॉर्म वाला डेरिवेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी करा दिया जाएगा, बट ये आसान वाला डेरिवेशन है। तो dw बराबर हो जाएगा बल गुणे दूरी। dw बराबर हम क्या लिखेंगे, तो बल क्या है यहाँ पर हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। तो बल तो ये आ जाएगा, लेकिन विस्थापन के लिए या दूरी, यहाँ पर दूरी नहीं बल्कि विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर अगर थोड़ा सा करेक्शन किया जाए तो इस दूरी को दूरी न लिख करके हमें इसे विस्थापन लिखना चाहिए। तो ये बल गुणे विस्थापन, ये है इसका फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर जब आप प्लस Q आवेश को इस Q की ओर ले आएंगे, ठीक, तो आपको इस F के विरुद्ध जाना है। ठीक है, जो बल लग रहा है इसके विरुद्ध विस्थापन करना है, और विस्थापन जब भी विपरीत दिशा में होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस dx आया है। अब इसलिए परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, उस स्थिति में देखिए अगर मुझे इस प्लस Q0 आवेश को अनंत से और इस बिंदु तक लाना है तो मैं x को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा। तो पहले x इन्फिनिटी तक रहेगा और उसके बाद x कहाँ तक रहेगा, स्मॉल r तक, तभी ये यहाँ पर पहुँच पाएगा। तो इसीलिए यहाँ इंटीग्रेशन करते समय लिमिट को इन्फानाइट टू r किया गया। उसके बाद में जो ये हमारा dw का मान आया है उसे ला करके रख दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर और ये dx। अब ये माइनस चिन्ह और ये सारे कांस्टेंट्स जो हैं ये सब बाहर आ गए। अंदर क्या बचा, x के घाते ये 1/x स्क्वायर लिखा था, ये x टू द पावर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र है,
ये इंटीग्रेशन का सूत्र है कि यदि कोई फलन है या कोई फंक्शन है जो कि x के घाते n के फॉर्मेट में है तो उसका समाकलन क्या होता है, x के घाते n+1 बटे में n+1 होता है। अब इसी सूत्र से अगर इसका समाकलन का फलन निकाला जाए तो वो फलन क्या आएगा, समाकलन के पश्चात x के घाते -2 को n मान लेंगे हम लोग, तो -2 + 1 बटे में -2 + 1, इस तरह से ये आएगा x के घाते -1 बटे में -1। अब यहाँ x के घाते -1 को हम लोग नीचे ले आएंगे और ये माइनस चिन्ह क्या है, -1 बटे में x, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये फलन हमने सॉल्व कर लिया इंटीग्रेशन के पश्चात। अब इस फलन में लिमिट लगाएंगे हम, तो -1/x में लिमिट लगेगी इन्फिनिटी टू r की, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, और ये वाला माइनस ऑलरेडी एक था, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद लिमिट लगेगी 1/x पर, तो 1/x पर लिमिट लगेगी तो सबसे पहले ऊपर वाला मान x के जगह रख देंगे और फिर माइनस कर देंगे नीचे वाला मान x के जगह रख करके। ऊपर वाला मान रखा r की जगह, x की जगह, तो यहाँ पर आ गया 1/r माइनस 1/∞। और 1/∞ क्या होता है, एक में बहुत बड़ी संख्या से भाग दोगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई और हमें कार्य निकल करके मिला w बराबर 1/4πε0 कैपिटल के Q0/r। अब हम लोग परिभाषा अनुसार W/Q0 निकाल सकते हैं, तो इस Q0 को हम लोग इधर ले आते हैं, भाग दे देते हैं इसमें, दोनों पक्षों में या तो Q0 से भाग दे दीजिए, तब भी ये कट जाएगा इस साइड से और इधर आ जाएगा W बटे में Q0। तो जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बच रहा है 1/4πε0 कैपिटल K इंटू Q, यानी जिस बिंदु आवेश के कारण आप विभव निकाल रहे हैं उस आवेश की मात्रा डिवाइडेड बाय R, यानी बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां आप विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो यही आपका W बटे Q0 का मान आया और परिभाषा अनुसार W बटे Q0 ही क्या है, आपका उस बिंदु पर वैद्युत विभव है। इसीलिए V का सूत्र बन गया 1/4πε0 कैपिटल K Q/R। अब यदि उस आवेश के आसपास का माध्यम निर्वात हो अथवा वायु हो तो उस स्थिति के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है। अब इस स्थिति में V बराबर जो फार्मूला आएगा क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1/4πε0 Q/R हो जाएगा और इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है, इसलिए यह सूत्र निकल करके आएगा।